आदाब। हमारा मानना है कि हाथ बोलते हैं। जब हम किताबों की बातें करते थे तब भी हमारा मानना था कि किताबें सरगोशियाँ करती हैं, बताती हैं बहुत कुछ कि उनके अंदर क्या है। अब जब हम पामिस्ट्री के हवाले से बात करते हैं तो हमारा अब भी मानना यही है कि हाथ बोलते हैं, सरगोशियाँ करते हैं, आने वाले वाक़यात के बारे में सरगोशियाँ कर देते हैं कि ये हो सकता है। होना क्या होता है ये तो रब्बुल इज़्ज़त के ही इल्म में होता है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें प्रिकॉशन की जा सकती हैं अगर हाथ को देखकर आने वाली मुश्किलात का अंदाज़ा कर लिया जाए। हिंदुस्तान की सिल्वर स्क्रीन पर चमकने वाला ये सितारा सुशांत सिंह राजपूत है। 21 जनवरी 1986 को जन्मे सुशांत सिंह राजपूत ने 2008 में इंजीनियरिंग की तालीम छोड़कर फिल्म इंडस्ट्री ज्वाइन कर ली। अपने बेहतरीन काम की बिना पर उन्हें 3 बार फिल्म फेयर अवार्ड के लिए नामजद किया गया। फिर यूं हुआ कि सिल्वर स्क्रीन पर चमकने वाला ये सितारा अचानक गरूब हो गया। आमिर खान की शोहरा आफाक फिल्म पीके में सरफराज का किरदार अदा करने वाला कि जिसके बारे में कहा गया कि सरफराज धोखा नहीं देगा, हकीकी ज़िंदगी में यही सरफराज यानी सुशांत सिंह राठौर धोखा दे गया। उसकी लाश अपने फ्लैट में पंखे से लटकी पाई गई। इस सारे वाक़े ने एक तजस्सुस को जन्म दिया कि ऐसा क्यों हुआ, उसके हाथ की लकीरें क्या कहती हैं, आइए देखते हैं। पामिस्ट्री में हमारी तहकीक ये बताती है कि जब ज़िंदगी दिमाग की लाइनें एक जगह से निकल रही हों और दिल की लाइन नीचे झुकती हुई इन लाइनों में मिल जाए, या दिल की लाइन भी एक ही मुकाम से यानी तीनों लाइनों का मखरज एक ही हो, तो जहां ऐसे फ़र्द के पास बेपनाह दौलत आती है, वहीं तीनों लाइनों का ये स्ट्रक्चर हादसाती मौत या हादसा लाता है। अपनी इसी तहकीक के तहत हमने सुशांत सिंह राजपूत का हाथ देखा। आइए आप भी देखिए। सुशांत सिंह के दोनों हाथों पर तीनों लाइनों का यकजा स्ट्रक्चर मौजूद है। सीधे हाथ पर दिमाग की लाइन दो शाखा हो गई है, एक लाइन बिल्कुल सीधी चली गई है जबकि दूसरी लाइन मून के उभार की तरफ चली गई है, जो उनके फ़नून लतीफ़ा की तरफ रुझान को ज़ाहिर करती है। यही वजह है कि सुशांत सिंह राजपूत ने इंजीनियरिंग की तालीम छोड़कर शोबिज़ की ज़िंदगी इख्तियार की। दिमाग की लाइन से फेट लाइन सैटर्न के उभार की तरफ, जबकि उसकी एक शाख जुपिटर के उभार की तरफ बढ़ रही है, जो गहरे जज्बात और दिमागी सलाहियतों में के ज़रिए कामयाबी की निशानी है। अब हम आते हैं दूसरे हाथ की तरफ। इस हाथ पर बहुत से ऐसे निशानात हैं जो सुशांत सिंह की हादसाती मौत की निशानदही कर रहे हैं। इस हाथ पर भी दिल, दिमाग और ज़िंदगी की लाइनें एक जगह से निकल रही हैं। दिमागी लाइन पर सैटर्न के उभार के नीचे एक जजीरा मौजूद है जो जहनी खलफशार को जाहिर कर रहा है। यही दिमागी लाइन नीचे गिरते हुए एक बड़ा जजीरा बनाते हुए जिंदगी की लाइन में मर्ज हो गई है, और इस बड़े जहनी खलफशात ने हमारे अंदाजे के मुताबिक 33 से 35 साल के नज़दीक जब ये जजीरा जिंदगी की लाइन में मर्ज हुआ तो सुशांत सिंह की ज़िंदगी का खात्मा कर गया। सुशांत सिंह के हाथ पर जज्बाती ताल्लुक़ की दो लाइनें हैं। एक ताल्लुक़ उनकी ज़िंदगी में 25-26 साल की उम्र में दिखाई दे रही है, जबकि जो दूसरा ताल्लुक़ है वो हमारे अंदाजे के मुताबिक 35-36 साल की उम्र के में नज़र आ रहा है। ज़राए इब्लाग जिस अदाकारा को सुशांत सिंह की खुदकशी की वजह बता रहे हैं, उससे सुशांत सिंह का करीबी ताल्लुक, करीबी जज्बाती ताल्लुक सुशांत सिंह की
खुदकशी की वजह जिस अदाकारा को बताया जाता है उससे करीबी जज्बाती ताल्लुक का आगाज हमारे अंदाजे और इल्म के मुताबिक 25-26 साल की उम्र से शुरू लगता है, लेकिन अगले ताल्लुक का जो हमने कहा कि 35 से 36 साल की उम्र में होगा, उस ताल्लुक के क़याम से पहले ही सुशांत सिंह इस दुनिया से चला गया। बहुत सारे सुशांत सिंह के हवाले से बातें की गई हैं कि इनके हाथ पर ये लाइन यूं बनती है, ये यूं बनती है, लेकिन अगर आप हमारी इस प्रेडिक्शन के हवाले से उसके हाथ को देखेंगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि हमने उसके बारे में करीब तरीन अंदाजे आपकी खिदमत में पेश किए हैं। आइए हम आपको इसी सिलसिले में, जिसकी बुनियाद पे हमने सुशांत सिंह के हवाले से बात की है, हम पाकिस्तान के एक हरदिल अजीज़ और एक बड़ी पार्टी के सरबराह के बारे में उनकी हादसाती मौत के हवाले से आपकी खिदमत में अर्ज़ कर दें। ये जो दूसरा हाथ इस वक्त आप देख रहे हैं, ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सरबराह और बानी जुल्फ़कार अली भुट्टो का हाथ है। इस हाथ पर जो हमने आपकी खिदमत में अर्ज़ किया कि दिल, दिमाग और ज़िंदगी की लाइन एक जगह से निकल रही है, इसमें हादसाती मौत या के बारे के हवाले से ये बात कहूँगा कि जैसा कि हमने सुशांत सिंह के हवाले से ये कहा कि उनकी दिमाग की लाइन पर 2 जजीरे मौजूद हैं, इसी तरह इस हाथ पर जुल्फ़कार अली भुट्टो साहब के हाथ पर जो दिमाग की लाइन है वो जजीरे पर इख्तिताम पजीर हो रही है, और ये मुकाम जहाँ जजीरा शुरू हो रहा है ये 56 साल की उम्र बनती है। जुल्फ़कार अली भुट्टो को तकरीबन 55-56 साल की उम्र में सजाए मौत दी गई, उन्हें फांसी दे दी गई। इनके हाथ की दूसरी लकीर जो इस चीज़ की इंडिकेशन कर रही है वो भी एक जजीरा है, और वो इनकी फेट लाइन पर है और फेट लाइन के इख्तिताम पर है। वो भी यही चीज़ जाहिर करती है कि 55-56 साल की उम्र तक इनको दौलत, शोहरत, इज़्ज़त, हर सब कुछ जो है बेपनाह मिलेगा। जैसा कि हमने पहले कहा कि जो शोहरत है, दौलत है, वो ये जो 3 लाइनों का स्ट्रक्चर है, ये दौलत, शोहरत के साथ साथ हादसा भी देता है। अब उसमें फैटल के लिए जो है वो दूसरे अनासिर जो हैं वो उसकी निशानदही करते हैं। जैसा कि सुशांत सिंह के हाथ में हमने आपसे कहा कि उनके हाथ पे जजीरे 2 पाए जाते हैं जो इनकी दिमागी लाइन पे है। जुल्फ़कार अली भुट्टो के हाथ पर भी जो इनकी दिमाग की लाइन है वो जजीरे पर इख्तिताम पजीर हो रही है। दूसरा, इनकी फेट लाइन का इख्तिताम भी जजीरे पर हो रहा है। सो उनका भी इख्तिताम इसी किस्म के फैटल हादसे की शक्ल में हुआ। अच्छा, जो जिन हाथों में जजीरे नहीं पाए जाते वो और ट्राइएंगल और ये जो 3 लाइनों का स्ट्रक्चर है पाया जाता है, तो वहाँ फैटल नहीं होता लेकिन हादसा ज़रूर होता है। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल अदबिस्तान को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि अगर आपको ये चीज़ पसंद आती है तो एक लाइक तो बनता ही है ना। अपने दोस्त रज़ा सिद्दीकी को इजाज़त दीजिए। किसी और हाथ के साथ फिर हाजिर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।